नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं ब्रजनंदन। आज हम क्लास 11th की बुक प्रोज के चैप्टर नंबर 5 द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे, अर्थात भारत की विभिन्नता और एकता। इस चैप्टर के राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनका जन्म 1889 और मृत्यु 1964 में हुई थी। हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर फ्रॉम ए डॉटर टू हिज लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। प्रस्तुत चैप्टर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है, जो इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी बुक से ये चैप्टर लिया गया है और इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की उस विशेषता का वर्णन किया है जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म, विभिन्न भाषा और विभिन्न पहनावे के लोग रहते हैं, तब भी वे सभी भारतीय हैं। आइए टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस। डाइवर्सिटी विभिन्नता और ट्रेमेंडस विशाल। भारत की विविधता विशाल है। साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ बताऊं, अर्थात कोई भी शब्द नहीं छूटेगा, तो इसलिए आप जो शब्द कठिन हो उसको लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना व शेयर करना भी ना भूलें। भारत की विविधता विशाल है। इट इज़ ओबियस, यह स्पष्ट है। इट लाइज ऑन द सरफेस, और ये सतह से ही प्रतीत हो जाती है। सतह से ही हम विभिन्नता को इसको महसूस कर सकते हैं। एंड एनीबॉडी कैन सी इट, और इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। भारत की विविधता विशाल है, ये स्पष्ट है और सतह से ही ये हमें दिखाई देती है और इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इट कंसर्न्स इट सेल्फ विथ फिजिकल एपरियंस। कंसर्न्स में संबंधित है, इट सेल्फ अपने आप में ही, और फिजिकल एपरियंस शारीरिक बनावट से। एज वेल एज वैसे ही, और सर्टेन निश्चित, मेंटल मानसिक हैबिट्स आदतें, और ट्रेट मीन्स गुणों। यह अपनी शारीरिक बनावट से संबंधित है और ठीक वैसे ही अपने निश्चित मानसिक आदतों और गुणों से भी प्रकट होती है, संबंधित है। जो हमारी जो विविधता है वो किससे है? शारीरिक बनावट से भी विभिन्न भिन्न है हमारे देश में लोग, और ठीक वैसे ही उनकी मानसिक आदतें और गुण भी विभिन्न विभिन्न है। एंड देयर इज ए लिटिल कॉमन, बहुत कम समान है, बहुत ही कम समानता है। टू आउटवर्ड सीइंग, बाहर से देखने पर, बिटवीन द पठान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड द तमिल इन द फार साउथ। बहुत ही कम समानता मिलती है जो उत्तर पश्चिम के पठान हैं उनमें, एंड द तमिल इन द फार साउथ, और जो सुदूर दक्षिण सिरे के तमिल हैं उनमें बहुत कम समानता मिलती है। अर्थात उत्तर पश्चिम के पठानों में और सुदूर दक्षिण के तमिलों में बहुत ही कम समानता देखने को मिलती है। देयर रेशियल स्टॉक्स आर नॉट सेम, उनकी जातिगत वंशावलियाँ आर नॉट सेम, समान नहीं है, एक जैसी नहीं है। थो देयर मे बी कॉमन स्ट्रैंड्स रनिंग थ्रू देम। कॉमन स्ट्रैंड्स समान गुण, थो यद्यपि उनमें सामान्य गुण एक जैसे हो सकते हैं, किंतु दे डिफर इन फेस एंड फिगर, किंतु वे भिन्न हैं। उनकी जो भिन्नता है उनमें, डिफर मीन्स भिन्नता है, चेहरे में और आकृति में। फूड एंड क्लॉथिंग, भोजन में और पहनावे में। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, और यहाँ तक कि उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम सीमांतीय प्रदेशों में, फ्रंटियर
प्रोविंस सीमांत प्रदेशों में, उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रदेशों में देयर इज ऑलरेडी द ब्रीथ ऑफ सेंट्रल एशिया, वहाँ पर पहले से ही प्रभाव है, ब्रीथ मीन्स प्रभाव है, और सेंट्रल एशिया मध्य एशिया का। उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती प्रदेशों में पहले से ही मध्य एशिया का प्रभाव है। एंड मैनी ए कस्टम्स देयर्स, कस्टम मीन्स रीति रिवाज हैं, और बहुत से वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो बहुत से वहाँ पर रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, एज इन कश्मीर, जैसे कश्मीर में, रिमाइंड्स वन ऑफ द कंट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयाज। रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाते हैं, और कंट्रीज मीन्स देशों की, और अदर साइड दूसरी तरफ के, जो जैसे कि कश्मीर में रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वे हिमालय के दूसरी तरफ के देशों में से किसी की याद दिलाते हैं। एक बार समझ सकते हैं दोबारा से भी, जो हमारे जो हैं उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती प्रदेश हैं, वो पहले से ही उन पर केंद्रीय सेंट्रल एशिया का प्रभाव है, मध्य एशिया का प्रभाव है उन पर, और वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जैसे कश्मीर में हैं, जो हमारा कश्मीर है एक सीमा से लगा हुआ प्रांत है, तो वो किसका, जो हिमालय के दूसरी तरफ बसे हुए देश हैं, उनके रीति रिवाजों की याद दिलाता है। पठान पॉपुलर डांसेस, पठानों का प्रचलित, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, और डांस मीन्स नृत्य, पठानों का प्रसिद्ध नृत्य, आर सिंगुलरली लाइक रशियन कोजाक डांसिंग, वह कैसा है, रसिया के कोजाक डांसिंग जैसा है। जो पठानों का नृत्य है वह कैसा है, रशियन के कोजाक डांस के जैसा है। यट विथ ऑल दीज डिफरेंसेस, फिर भी इन सभी अंतरों के साथ साथ, सभी विभिन्नताओं के साथ साथ, डिफरेंसेस मीन्स विभिन्नता, इन सभी विभिन्नताओं के साथ साथ, देयर इज नो मिस्टेकिंग द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन द पठान, इन सब अंतरों के होते हुए भी इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, बिना किसी गलती के, द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन द पठान, पठानों पर भारत का प्रभाव है। एज दिस इज ऑब्वियस इन द तमिल, जैसा कि प्रभाव स्पष्ट रूप से तमिलों पर है, जैसा प्रभाव तमिलों पर है ठीक वैसा ही प्रभाव पठानों पर भी है। किसका, भारत की प्रभाव, भारत का प्रभाव, अर्थात वे भारतीय वे भी। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये चकित करने वाली बात नहीं है, सरप्राइजिंग मीन्स चकित करना, ये कोई चकित करने वाली बात नहीं है। फॉर दीज बॉर्डर लैंड्स, इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर, फॉर दीज बॉर्डर लैंड्स, इन सीमावर्ती प्रदेशों में, एंड इंडीड अफगानिस्तान, और वास्तव में जो अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान है हमारे जो है सीमा से लगा हुआ है, तो वैसे ही अफगानिस्तान में भी आल्सो वर यूनाइटेड विथ इंडिया 4000 ऑफ ईयर्स, यूनाइटेड मीन्स जुड़े हुए रहे हैं विथ इंडिया, भारत से, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों तक। जो सीमावर्ती हमारे लैंड्स हैं, प्रदेश हैं वे भी, और वास्तव में अफगानिस्तान भी हमारे भारत से ही हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ रहा है, अर्थात भारत का ही एक हिस्सा रहा है। द ओल्ड टर्कीस एंड अदर रेसेस, प्राचीन तुर्क और दूसरी जातियाँ, प्राचीन तुर्क और दूसरी जातियाँ, हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में रहती थीं, प्राचीन तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगानिस्तान में रहती थीं, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया के विभिन्न भागों में रहती थीं, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया जो कि मध्य एशिया के विभिन्न भागों में रहती थीं, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म के उदय से पहले या इस्लाम धर्म के आगमन से पहले, प्राचीन तुर्क और दूसरी जातियाँ जो कि अफगानिस्तान में रहती थीं, किससे, या फिर मध्य एशिया के विभिन्न भागों में रहती थीं इस्लाम धर्म के आगमन से पहले, बर लार्जली बुद्धिस्ट, वे बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जब इस्लाम नहीं आया था तो जो अफगानिस्तान में रहते थे और जो तुर्क में रहते थे, तुर्की लोग थे, वो पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो पहले बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। एंड अर्लियर स्टिल, और इससे भी पहले, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इपिक्स, इपिक्स मीन्स महाकाव्य काल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
इपिक्स महाकाव्य काल के दौरान, ड्यूरिंग इस दौरान, महाकाव्य काल के दौरान क्या थे, वो हिंदू थे। एंड द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स। फ्रंटियर एरिया, सीमांत क्षेत्र या सीमांत प्रदेश, वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स, एक मुख्य केंद्र था। सीमांत क्षेत्रों में से एक मुख्य केंद्र था। ओल्ड इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति का, सीमांत क्षेत्रों में से एक क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति का केंद्र था। एंड इन एवांट्स स्टिल, और उसमें अब भी भरे पड़े हैं। एवांट्स मीन्स बहुत से हैं। स्टिल विथ ruins ऑफ मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज। ruins मीन्स खंडहरी अवशेष, मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक, और मोनेस्ट्रीज मठ, जो मठ होते हैं बौद्ध धर्म के मठ होते हैं, उनके कहते हैं मोनेस्ट्रीज कहते हैं। तो वो अब भी उनके स्मारकों और मठों से भरे पड़े हैं। एंड स्पेशली, और मुख्य रूप से, ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, और जो कि मुख्य रूप से महान विश्वविद्यालय तक्षशिला के अवशेषों से भरे पड़े हैं। विच वाज द हाइट ऑफ इट्स फेम, जो कि विच वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम। फेम मीन्स प्रसिद्धि, हाइट मीन्स शिखर, जो कि अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। कौन? तक्षशिला। जो तक्षशिला है उसके अवशेष भी हैं वहाँ पर, जो कि अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले। 2000 साल पहले तक्षशिला अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। उसके भी यहाँ पे अवशेष मिलते हैं हमें, और मोनूमेंट्स के भी अवशेष मिलते हैं हमें वहाँ पर, और मोनेस्ट्रीज के भी अवशेष मिलते हैं, अर्थात स्मारकों के भी और मठों के भी वहाँ पर हमें अब भी अवशेष मिलते हैं, जो कि भारतीय प्राचीन संस्कृति का केंद्र रहा है। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो तक्षशिला है क्या करता था, वो अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। एज वेल एज, ठीक वैसे ही, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और ठीक वैसे ही तक्षशिला एशिया के विभिन्न भागों से आने वाले छात्रों पर प्रभावित करता था, और भारत के भी विभिन्न भागों से छात्रों पर प्रभावित करता था। और तक्षशिला जो था 2000 साल पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम पर था। चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड ए डिफरेंस। चेंजेस ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म, धर्म के बदलाव ने मेक ए डिफरेंस, एक अंतर पैदा कर दिया। धर्म के बदलावों ने एक अंतर तो पैदा किया, बट कुड नॉट चेंज एंटायरली, किंतु वह पूर्ण रूप से बदल नहीं सका। जो धर्म में परिवर्तन हुए, पहले क्या थे वो पहले क्या थे, सबसे पहले हिंदू थे, हिंदू के बाद में बुद्ध, और बुद्ध के बाद में क्या बने, फिर वो मुस्लिम बने। तो इस अंतर ने भी कुछ बदलाव तो लाया, किंतु कुड नॉट चेंज एंटायरली, पूर्ण रूप से, एंटायरली पूर्ण रूप से चेंज बदल सका, पूर्ण रूप से नहीं बदल सका। द मेंटल बैकग्राउंड, मानसिक सोच को, बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि या फिर सोच, जो कि उनकी मानसिक सोच को पूर्ण रूप से नहीं बदल सका। विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड, जो सोच उन लोगों के मस्तिष्क में, उन क्षेत्र के लोगों के मस्तिष्क में पहले से ही विकसित हो चुकी थी, उस सोच को पूर्ण रूप से नहीं बदल सका। द पठान एंड द तमिल आर टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स। पठान और तमिल दो सिरों के उदाहरण हैं। एक्सट्रीम मीन्स सिरों या छोरों। पठान और तमिल दो छोरों के उदाहरण हैं। जिस तरह से कि हम जानते हैं कि पठान जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और तमिल साउथ इंडिया में रहते हैं, तो दोनों भारत के दोनों सिरों के ये दोनों उदाहरण हैं। द अदर्स लाई समवेयर बिटवीन, दूसरे उदाहरण कहीं बीच में ही हैं, अर्थात जो दूसरी जातियां हैं वो भारत के कहीं इन दोनों के बीच में ही निवास करती हैं। जो तमिल पठान है ये दोनों सिरों के उदाहरण हैं। ऑल ऑफ देम हैव देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स। डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग अलग, और फीचर्स मीन्स गुण। ऑल ऑफ देम, उन सभी के अलग अलग गुण हैं, उन सभी
समुदायों के या जातियों के, धर्मों के अलग अलग गुण हैं। ऑल ऑफ देम हैव स्टिल मोर द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ इंडिया। डिस्टिंग्विशिंग मीन्स अमिट, अमिट या फिर स्पष्ट, डिस्टिंग्विशिंग अमिट या स्पष्ट है। और सभी पर, ऑल ऑफ देम उन सभी पर, स्टिल अब तक, मोर अधिकतर, अमिट छाप भारत की है। इन सभी जातियों पर क्या है, सभी समुदायों पर भारत की अमिट छाप है, अर्थात भारत की स्पष्ट छाप है। इट इज फैसिनेटिंग, यह बहुत ही सुखद आश्चर्य है। इट इज फैसिनेटिंग, ये बहुत ही सुखद आश्चर्य है। टू फाइंड, जानने के लिए, हाउ कि किस प्रकार से, ये बहुत ही सुखद आश्चर्य है ये जानने के लिए कि किस प्रकार से, द बंगालीज बंगालवासी, द मराठास मराठवासियों, मराठा के लोगों पर, और गुजरात के लोगों पर, द तमिल लोगों पर, एंड आंध्राज आंध्र प्रदेश के लोगों पर, द ओरियाज उड़ीसा के लोगों पर, द असमीज और आसाम के लोगों पर, एंड कनारीज अर्थात केरल के लोगों पर, द मलयालों पर, सिंधियों पर, द पंजाबीज पंजाब के लोगों पर, द पठानों पर, द कश्मीरीज कश्मीर के लोगों पर, द राजपूतों पर, एंड द ग्रेट सेंट्रल ब्लॉक विशाल केंद्रीय समूह ने, कंप्राइजिंग द हिंदुस्तानी स्पीकिंग पीपल, और जो हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने भी, कंप्राइजिंग मीन्स बनाए रखा हुआ है, हैव रिटेन देयर पीक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। रिटेन मीन्स बनाए रखा है, वो रिटेन मीन्स बनाए हुए हैं, और कंप्राइजिंग मीन्स माना जाता है। रिटेन मीन्स बनाए हुए हैं, देयर पीक्यूलियर अपनी विशिष्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सैकड़ों वर्षों से ये सभी लोग अपनी जो हैं विशेष विशेषता बनाए हुए हैं। अर्थात ये जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, जिस तरह से ऊपर बताया गया है कि ये असम के हैं, और कनाडा वो केरल के हैं, मलयालम हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, कश्मीरी हैं और राजपूत हैं, और विशाल सेंट्रल क्षेत्र के जो लोग हैं वे सभी जो हैं, और जो हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग हैं, अपनी जो है उनकी विशिष्टताएं हैं, उनको सैकड़ों वर्षों से बनाए रखा हुआ है। अर्थात ये सैकड़ों वर्षों से इन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है। दे हैव स्टिल मोर और लेस सम वर्च्यूज, उनमें अब तक कुछ, मोर और लेस थोड़े बहुत, दे हैव स्टिल मोर और लेस उनमें अब तक थोड़े बहुत, मोर और लेस में थोड़े बहुत, सेम वर्च्यूज वैसे ही गुण हैं, जैसे उन पर सैकड़ों वर्ष पहले गुण थे, उनमें अब तक थोड़े बहुत वैसे ही गुण हैं, एंड फेलिंग्स और कमियां हैं, उनमें अब तक वैसे ही गुण भी हैं और वैसे ही उनमें कमियां भी हैं। ऑफ विच ओल्ड ट्रेडिशन और रिकॉर्ड टेल्स अस, जैसा कि हम जिन गुणों और जिन कमियों के बारे में हमें प्राचीन परंपराएं और अभिलेख बताते हैं, या जो प्राचीन परंपराओं में और अभिलेखों में लिखा हुआ है, जो उनकी कमियां थी, गुण थी, वही कमी और गुण क्या कहते हैं, गुण उनमें आज भी वैसे ही वो अपने आप में बनाए रखे हुए हैं। एंड येट हैव बीन थ्रू आउट दीज एजेस डिस्टिंक्टिवली इंडियन, एंड येट हैव बीन थ्रू आउट, और अब भी, और फिर भी, एंड येट और फिर भी, बीन थ्रू आउट दीज एजेस इन युगों से, या फिर इन समयों से भी वह कह रहे हैं डिस्टिंक्टिवली इंडियन, वह स्पष्ट रूप से भारतीय रहे हैं। विथ द सेम नेशनल हेरिटेज, इनकी एक जैसी ही राष्ट्रीय विरासत है।
नेशनल मीन्स राष्ट्रीय और हेरिटेज मीन्स विरासत। इन सभी की वैसी ही आज भी विरासत है। एंड द सेम सेट ऑफ मोरल एंड मेंटल क्वालिटीज़, सेम सेट ऑफ मोरल और उनका ठीक वैसा ही नैतिक और मानसिक गुण हैं, उनमें वैसे ही अब तक भी मानसिक और नैतिक गुण हैं। मोरल मीन्स नैतिक और मेंटल मीन्स मानसिक, क्वालिटीज मीन्स गुण, जो उनकी विरासत है विथ द सेम नेशनल हेरिटेज, उनकी जो विरासत है अर्थात जो उनकी यहाँ पे हमारे देश के लोग जितने भी हैं, जो भी हमारी विरासत हैं वो सबकी एक ही हैं। अर्थात जैसे कुछ भी ले सकते हैं हम, जिस तरह से किला लाल किला ले सकते हैं हम, या फिर उससे पहले की इमारतें ले लें वो सभी की एक जैसी हैं और उनमें सब में नैतिक मोरल हैं अर्थात नैतिक और मानसिक गुण भी उनमें वैसे ही हैं। देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनामिक अबाउट दिस हेरिटेज। देयर वाज समथिंग लिविंग, लिविंग मीन्स जीवंत, या लिविंग मीन्स जीवंत और डायनामिक गतिशील। एंड देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनामिक, यहाँ पे कुछ जीवंत और गतिशील है। अबाउट दिस हेरिटेज, इस विरासत के बारे में कुछ जीवित और गतिशील है। विच शोड इटसेल्फ इन वेज ऑफ लिविंग, जो कि स्वयं ही इटसेल्फ, जो कि स्वयं ही दिखाता है या फिर प्रदर्शित करता है, जो स्वयं ही प्रदर्शित करता है वेज ऑफ लिविंग, जीवन जीने के तरीकों को, वेज ऑफ लिविंग जीवन जीने के तरीकों को। एंड ए फिलोसफिकल वर्च्यूज ऑफ लाइफ, और जीवन के दार्शनिक गुणों को। इनमें कुछ ऐसा है गतिशील भी है और जीवंत भी है, जो स्वयं ही इन विरासतों में रखा हुआ है। ऐसा है कुछ गतिशील भी है और जीवित भी है, जो कि प्रदर्शित करता है जीवन जीने के तरीकों को भी जीवित प्रदर्शित करता है वो, और वो क्या करता है दार्शनिक गुणों को भी दिखाता है, दर्शाता है, ऑफ लाइफ जीवन के। एंड इट्स प्रॉब्लम, और इसकी समस्याओं के बारे में भी वह बताता है। ये जो हमारी विरासतें हैं इनमें ऐसा है कुछ जो कि जीवन जीने के तरीकों को बताता है, और क्या बताता है, और दार्शनिक गुणों को बताता है, और वह यहाँ की समस्याओं को भी प्रदर्शित करता है इनकी। एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट प्राचीन भारत लाइक एंशिएंट चाइना, प्राचीन चीन की तरह, प्राचीन भारत प्राचीन चीन की तरह, बाज ए वर्ल्ड इन इटसेल्फ, अपने आप में ही एक संसार था। प्राचीन चीन को एक बहुत बड़ा संसार माना जाता है, तो ऐसे ही हमारा देश भी, भारत भी प्राचीन चीन की तरह एक प्राचीन भारत भी अपने आप में ही एक संसार था। अर्थात पूरे संसार की संस्कृतियाँ यहाँ पर मिलती थीं, विराजमान थी, जैसा आज भी हैं। ए कल्चर एंड ए सिविलाइजेशन, एक संस्कृति थी इसकी अपनी और एक इसकी सभ्यता थी। विच गैव शेप टू ऑल थिंग्स, जिसने कि सभी वस्तुओं को आकार दिया था, जिसने कि सभी सभ्यताओं को आकार दिया था। ऐसी ही क्या थी, हमारे देश की भी ऐसी ही सभ्यता है जिसने कि सारे संसार को एक आकार दिया है। फॉरेन इन्फ्लुएंस पोर्ड, विदेशी प्रभाव आते रहे। पोर्ड मीन्स क्या होता है, उड़ेलना होता है, और इन्फ्लुएंस प्रभाव, और फॉरेन मीन्स विदेशी प्रभाव यहाँ पर आते रहे। एंड ऑफन इन्फ्लुएंस्ड, और अक्सर इन्होंने प्रभावित किया। जो विदेशी प्रभाव आए यहाँ पर, जो विदेशी संस्कृतियाँ आई, विदेशी धर्म आए यहाँ पर, वो इन्होंने पोर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि बहुत से आए थे, तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसको बोलेंगे आते रहे, वैसे तो उड़ेलना होता, तो विदेशी प्रभाव आते रहे और उन्होंने हमारी संस्कृति को प्रभावित भी किया। दैट कल्चर एंड वर ऑब्जर्व, फिर क्या हुआ, दैट कल्चर, वो जो संस्कृति थी, वर दैट कल्चर एंड वर ऑब्जर्व, वो प्रभाव भी आए यहाँ पे, और फिर और संस्कृति भी आई यहाँ पर, कल्चर में संस्कृति, लेकिन वो क्या हो गए, इसी में ही समाहित हो गए, ऑब्जर्व, इसमें ही विलीन हो गए। विदेशी प्रभाव यहाँ पे आते रहे और उन्होंने प्रभावित किया हमें, और वो जो है हमारी संस्कृति में ही क्या हो गए, ऑब्जर्व हुए, इसमें ही समा गए, इस जैसे ही बन गए वे भी। डिसरप्टिव टेंडेंसीज, डिसरप्टिव मीन्स विघटनकारी, और टेंडेंसीज मीन्स प्रवृत्तियाँ, विघटनकारी प्रवृत्तियाँ। गैव राइज मीन्स उत्पन्न हुई या फिर जन्म लिया, विघटनकारी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। इमीडिएटली टू एन अटेम्प्ट टू फाइंड ए सिंथेसिस, शीघ्र ही
विघटनकारी प्रवृत्तियों ने तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत ही, विघटनकारी प्रवृत्तियों ने तुरंत ही सिंथेसिस मीन्स मेल मिलाप, मेल मिलाप के प्रयास को जन्म दिया। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, विघटनकारी प्रवृत्तियों ने तुरंत ही मेल मिलाप के प्रयास को जन्म दिया। सम काइंड ऑफ ए ड्रीम ऑफ यूनिटी, किसी ना किसी प्रकार की एकता का स्वप्न। सम काइंड ऑफ ए ड्रीम ऑफ यूनिटी, किसी ना किसी प्रकार की एकता का स्वप्न। ड्रीम मीन्स स्वप्न, यूनिटी मीन्स एकता। हैज एक्युपाइड द माइंड ऑफ इंडिया, हैज एक्युपाइड द माइंड ऑफ इंडिया, भारतीयों के मस्तिष्क में रहा है। किसी न किसी प्रकार की एकता का सपन भारतीयों के मस्तिष्क में समाया हुआ रहा है। एक्युपाइड में समाया हुआ रहा है सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता के उदय के समय से ही, सभ्यता के उदय के समय से ही किसी न किसी प्रकार की एकता का प्रश्न, एकता का स्वप्न भारतीयों के मस्तिष्क में समाया हुआ रहा है। दैट यूनिटी वाज नॉट कंसीव्ड एज समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। वह एकता, वह एकता वाज नॉट कंसीव्ड, कंसीव्ड मीन्स सोची गई और इम्पोज्ड मीन्स थोपी गई। वह एकता, वह एकता बाहर से, आउटसाइड मीन्स बाहर से, वह एकता बाहर से सोची गई, कंसीव्ड मीन्स सोची गई और इम्पोज्ड मीन थोपी गई। वह एकता बाहर से सोची गई, थोपी गई कोई वस्तु नहीं थी। जो हमारे भारत में जो युगों से एकता रही है वो एकता ऐसी नहीं थी कि बाहर से उसको क्या किया होगा हमने कि व्यक्तियों पर थोप दिया हो कि हाँ आपको तो साहब एक रहना है, ऐसा नहीं था। ये एकता जो थी बाहर से सोची गई या थोपी गई कोई वस्तु नहीं थी। ए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल और इवन ऑफ बिलीफ। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण एंड एक्सटर्नल मीन्स बाहरी रूप से और बिलीफ्स मीन्स विश्वासों। तो ये जो एकता थी, ये एकता ना ही ये एकता बाहरी तत्वों या फिर बाहरी विश्वासों का प्रमाण थी। ये जो एकता थी हमारे देश की एकता है वो ना तो किसी विश्वास का परिणाम थी और ना ही कोई इसका आधुनिकीकरण हुआ था, लेकिन ये एकता जो थी हमारे जो रहने वाले हैं इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन हैं, उनके मस्तिष्क में ये स्वतः ही उत्पन्न हुई हुई एकता है। इट वाज समथिंग डीपर, क्या है ये क्या है? इट वाज समथिंग डीपर, ये कुछ गहराई तक है। अर्थात ये मानवों जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं इनके बहुत गहराई तक है। एंड विथिन इट्स फोल्ड, विथिन इट्स फोल्ड, इसके सदस्यों में, ये जो हमारे देश के लोग हैं उसके समाज में, इसके समाज में द वाइजेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, द वाइजेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड। इसके क्षेत्र में विश्वास और रीति रिवाज की सर्वाधिक विस्तृत सहनशीलता प्रयोग की जाती थी। एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड, और प्रत्येक विभिन्नता को, एंड एवरी वैरायटी, और प्रत्येक विभिन्नता को एक्नॉलेज्ड मीन्स स्वीकार किया गया, एंड और इवन मीन्स यहाँ तक, इनकरेज मीन प्रोत्साहित किया गया, और प्रत्येक विभिन्नता को यहाँ पर क्या किया गया? स्वीकार किया गया और उसको प्रोत्साहित भी किया गया। अर्थात जो भी हमारे देश में जो विभिन्न धर्मों के लोग आए उनके धर्म को यहाँ पर स्वीकार भी किया गया और उसको पनपने के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया। लेकिन वो धर्म, उस धर्म के लोगों ने हमसे कुछ सीखा और हमने उनके धर्म से या फिर संस्कृति से हमने बहुत कुछ सीखा। यही यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाने की कोशिश की है। साथियों, मैंने इस अध्याय को आपको समझाने का प्रयास किया है और यदि आपको समझ में आया हो और ठीक लगा हो तो कृपया लाइक व शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब भी करते करें, जिससे कि हमारे सब्सक्राइब अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर के शेष भाग का अध्ययन हम पार्ट सेकंड में करेंगे।